हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीए फाइनल की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय, जिस पोएम के लिए कंपोज किया था विलियम वेंटवर्थ ने। जैसा कि इसका टाइटल है द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय। वाइल्ड मीन्स वैसे क्या होता है, जंगली, बट यहाँ पर क्या है, अनियंत्रित। और वैसे भी जंगली क्या होता है, जो कोई जंगली है मतलब नियंत्रण से बाहर है, जिसे बोलते हैं अनियंत्रित। कॉलोनियल उपनिवेशी, बॉय मीन्स लड़का, एक अनियंत्रित उपनिवेशी लड़का। तो थोड़ी सी आपको मैं इसकी कहानी बता दूं। एक लड़का था जिसका नाम था जैक डूलन, जो कि 16 ईयर्स का था। इसके माता पिता बहुत गरीब थे, तो ये अपने गरीब माता पिता की इकलौती संतान था। 16 वर्ष का जब ये था तो इसने अपना घर छोड़ दिया था। रीज़न क्या था, उस समय बहुत से लोग गुलामी में जीवन जिया करते थे, लेकिन इसे गुलामी पसंद नहीं थी। तो इसने क्या किया, सभी गुलामी के बंधनों को छोड़कर एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहता था। इसके साथ के जो मित्र थे उनके साथ जो है मिलकर, और इसे ये क्या करता था, जो कुछ लोग थे कह सकते हैं अवैध लोग, जो कि जहाँ तहाँ ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं अपना, उनके लिए लूटा करते थे, उनका माल लूटा करते थे। और जो है केवल उन्हीं को परेशान किया करते थे जो लोग गरीबों को परेशान करते थे। एक दिन क्या हुआ, कुछ लोग अंग्रेज़ लोग कह सकते हैं, सिपाही लोग कुछ आए इसे पकड़ने के लिए। तो एक सिपाही को इसने मार दिया, बदले में जो दो सिपाही रह गए उन्होंने इसे मार दिया। इस तरह से इसकी हिस्ट्री इस तरह समाप्त हो जाती है, जो कि नाम था इसका जैक डूलन। तो ये मैंने थोड़ी आपको संक्षेप में इसकी स्टोरी बता दी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो, द पोएम द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय। तो यहाँ से देखते हैं, द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय। वाइल्ड मीन्स जंगली या अनियंत्रित, कॉलोनियल बॉय एक उपनिवेशी लड़का, एक अनियंत्रित उपनिवेशी लड़का। जैक डूलन, जिसका नाम था जैक डूलन, बाज हिज नेम, उसका नाम था। ऑफ पुअर, गरीब, बट लेकिन हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता। ही वाज बॉर्न, पैदा हुआ था। इन कासिलमेन स्थान का नाम है। तो कह सकते हैं ये एक कहानी एक उपनिवेशी अनियंत्रित लड़के की कहानी है, जिसका नाम था जैक डूलन, या जैक डूलन उसका नाम था। और वह अपने गरीब माता पिता की एक संतान था, जो कि या वह कासिलमेन में रहता था। ही वाज हिज फादर्स ओनली होप, हिज मदर्स ओनली सन। ही वाज, वह था, हिज फादर्स ओनली होप, अपने माता पिता की एकमात्र आशा था। हिज मदर्स ओनली जॉय, अपनी माता की ओनली केवल जॉय, आनंद, और अपनी माता का एकमात्र आनंद था। मतलब वह अपने पिता की केवल एक संतान, एक आशा था और अपनी माता का एक आनंद था। एंड डियरली, और प्रिय रूप से, डिड हिज पेरेंट्स लव, अपने माता पिता का प्रेम, दिस ये वाइल्ड कॉलोनियल बॉय, उपनिवेशी लड़का। कोरस। तो कह सकते हैं इसका पूरा अर्थ देखा जाएगा तो ये उपनिवेशी अनियंत्रित लड़का, जिसका नाम जैक डूलन था, और वह गरीब माता पिता की संतान था, और वह कासिलमेन में रहता था। वह अपने पिता का अपने माता पिता की केवल एक आशा था, और अपनी माता जी का केवल एक आनंद था। और बड़े प्रेम से वह अपने माता पिता के साथ कॉलोनियल लड़का या उपनिवेशी लड़का रहता था। कोरस, वैसे कोरस क्या होता है, गीत को बोलते हैं जब लोग लय मिलाकर एक साथ गीत गाते हैं, तो उसे बोलते हैं कोरस। आगे है, कम आल माई हार्टीज विस विल रोम द माउंटेन हाई, टुगेदर वी विल प्लेंडर, टुगेदर वी विल डाई। तो क्या कहना चाहता है, कम आओ, टू ऑल माई, मेरे सभी, हार्टीज, हार्टीज का मतलब होता है मित्रों। वह अपने सभी मित्रों से कहता है कि मेरे सभी मित्रों आओ। वी विल रोम, हम घूमेंगे, द माउंटेन हिल हाई, ऊंचे पहाड़ों पर, आओ हम सब ऊंचे पहाड़ों पर घूमेंगे। टुगेदर, साथ साथ, वी विल प्लेंडर, प्लेंडर होता है लूटपाट करना, मतलब हम साथ साथ लूटेंगे किन लोगों को, या साथ साथ हम उन लोगों को लूटेंगे जो लोग गरीब लोगों को लूटते हैं। टुगेदर, साथ साथ, वी विल डाई, हम मरेंगे, और साथ साथ ही हम लोग मर जाएंगे, मतलब साथ साथ
हम लोग उन्हें लूटेंगे और साथ साथ ही हम लोग मारे जाएंगे, मर जाएंगे। वी विल वांडर, हम घूमेंगे। वैसे वांडर मीन्स होता है भटकना, हम भटकेंगे, घूमेंगे। ओवर वैलीज, घाटियों के ऊपर, हम घाटियों से ऊपर होकर घूमेंगे। एंड गैलोप ओवर प्लेन्स, गैलोप होता है घूमेंगे, ओवर प्लेन समतल मैदानों पर, या समतल मैदानों पर, प्लेन मैदानों पर हम लोग घूमेंगे। तो पूरा देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का कि जो लड़का है जैक डूलन, जो कि 16 ईयर्स का है, जो कि अपने माता पिता की एकमात्र आशा है, वह अपने मित्रों से कहता है कि आओ हम सब, यानी मेरे सभी मित्रों आओ, हम सब ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर घूमेंगे, साथ साथ हम उन अमीर लोगों को लूटेंगे जो गरीबों को लूटते हैं, और साथ साथ हम लोग मरेंगे, मतलब साथ साथ ही अपने जीवन को समाप्त करेंगे। हम सभी लोग या हम सभी मित्र घाटियों से होकर घूमेंगे और ऊपर समतल मैदानों में घूमेंगे। आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना क्लियर है। यहाँ से देखते हैं। एंड वी विल स्कॉर्न टू लिव इन स्लेवरी, बाउंड डाउन विद आयरन चेन्स। एंड और बी, हम विल स्कॉर्न, स्कॉर्न मीन्स होता है घृणा करना, हम सब घृणा करेंगे। किससे? टू लिव इन, रहने में, स्लेवरी होता है गुलामी, हम सब गुलामी के बंधन में या गुलामी के जीवन में जीने से घृणा करेंगे। बाउंड मीन्स बंधन, डाउन विद आयरन, लोहे की चैन्स, जंजीर, हम सब लोग ऐसे जीवन से घृणा करेंगे जो कि सोने मतलब आयरन, लोहे की जंजीर से बंधा हुआ होता है। वही कह सकते हैं हम गुलामी का या बेड़ियों से बंधे हुए या लोहे की जंजीरों से बंधे हुए जीवन को जीना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब लोग एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहेंगे। ही वाज, वह था, स्कार्सली, मुश्किल से ही, 16 ईयर्स ऑफ एज, वह मुश्किल से ही 16 वर्ष का था। बेन, जब ही उसने लेफ्ट हिज फादर्स होम, जब उसने अपने पिता के घर को छोड़ा, तब वह मुश्किल से 16 वर्ष का था। ही वाज स्कार्सली, इतना हो गया कि जब उसने अपने पिता के घर को छोड़ा तो मात्र वह 16 वर्ष का था। एंड थ्रो ऑस्ट्रेलिया सनी क्लाइम अ बुशरैंगर डिड रोम। एंड थ्रो मीन्स होता है से होकर, कहाँ से होकर? ऑस्ट्रेलिया सनी, ऑस्ट्रेलिया के सनी होता है प्रसन्न, क्लाइम कह सकते हैं, शॉर्ट में लिखा हुआ है, क्लाइम कह सकते हैं क्लाइमेट, और क्लाइमेट मीन्स जलवायु। तो वह ऑस्ट्रेलिया की प्रसन्न जलवायु से होकर घूमा करता था। कहाँ? बुशरेंजर मीन्स कहते हैं झाड़ियों में घूमने वाला। डिड्रोम, वह झाड़ियों में घूमा करता था या ऑस्ट्रेलिया की झाड़ियों में घूमा करता था। एंड रोब्ड, और लूटता था। दोज, उन, वेल्थी, धनी, स्क्वेटर्स होता है अवैधी निवासी, और अवैध निवासियों को, वहाँ धनी अवैध निवासियों को लूटा करता था। देयर स्टॉक ही डिड डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, उनका जो अवैध सामग्री, स्टॉक मीन्स सामान, उनका जो अवैध सामान था वह उसे नष्ट किया करता था या नष्ट किया कर दिया करता था। तो क्या मतलब हुआ? वह ऑस्ट्रेलिया के प्रसन्न जलवायु में तथा उनकी झाड़ियों में घूमा करता था, तथा वह उन धनी अवैध निवासियों को लूटा करता था और उनके अवैध सामग्री या सामान को नष्ट कर दिया करता था। एंड टेरर टू ऑस्ट्रेलिया वाज द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय। एंड अ टेरर होता है भय, टू ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए वाज था द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय, और वह अनियंत्रित उपनिवेशी लड़का ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए एक टेरर बन गया था या एक भय बन गया था। आगे बढ़ते हैं। इन 61 दिस डेयरिंग यूथ कमेंस्ड हिज वाइल्ड कैरियर। इन 61 में, वैसे कुछ बुक्स में दिया है 1865 1865 में, बट वो यहाँ कहना चाह रहे हैं, इस बुक में दिया क्या 1861, 61 का मतलब वही पूरी डेट दी है 1861। तो 1861 में दिस डेयरिंग होता है साहसी, यूथ होता है युवा लड़का, इस साहसी युवा लड़के ने कमेंस्ड स्टार्ट किया, शुरू किया, हिज वाइल्ड कैरियर, अपने उस अनियंत्रित जीवन के लिए शुरू किया। सन 1865-61 में उस अनियंत्रित उपनिवेशी लड़के ने अपने
कैरियर को शुरू किया। विद अ हार्ट, हृदय से, दैट न्यू, जानता था, नो डेंजर, कोई खतरा, मतलब हृदय से वह किसी खतरे को नहीं जानता था, या हम कह सकते हैं वह किसी खतरे से नहीं डरता था, या उसे किसी भी खतरे का कोई भय नहीं था। नो फोमेन, फो होता है शत्रु, तो फोमेन हो जाएगा शत्रु, फो शत्रु और मैन आदमी, शत्रु व्यक्ति, यानी कोई शत्रु। डिड ही फियर, उसे डर, उसे किसी भी शत्रु का कोई भय नहीं था, मतलब ना तो उसे किसी का डर था और न ही किसी शत्रु का कोई डर था, किसी शत्रु का भय था। ही स्ट्रक अप द बीच बर्थ मेल कोच, ही, उसने, स्ट्रक होता है हमला बोल दिया, उसने हमला बोल दिया किस पर, द बीच बर्थ मेल कोच, ये प्लेस है, उसने द बीच बर्थ मेल कोच स्थान पर हमला बोल दिया। एंड रोब्ड, लूट लिया, द जज मैक एबोय, ये नाम पूरा इधर थोड़ा कट गया है, उसने जज मैक एबोय को लूट लिया। अब क्लियर हो गया ये, उसने इस झील पर, कहाँ पर, बीच बर्थ मेल कोच झील पर हमला किया, और एक जो जज थे जिनका नाम था मैक एबोय, इन्हें लूट लिया। हु ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल होता है कांपना, जिन्होंने कांपते हुए, कांपते थे, एंड गेव, दे दिया, दिस गोल्ड, अपना धन या सोना, टू द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय, जिन्होंने, मतलब उसने बीच बर्थ मेल कोच पर हमला किया, और जो जज थे मैक एबोय, उन्हें लूट लिया, और जज मैक एबोय ने कांपते हुए हाथों से अपना सारा सोना उस उपनिवेशी लड़के को दे दिया, या अनियंत्रित उपनिवेशी लड़के को दे दिया। अब यहाँ से देखते हैं, ही, उसने, बेड द जज, बेड जो होता है किसी को विश करते हैं तो बोलते हैं, अगर कोई हमसे कहता है गुड मॉर्निंग, या ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, या मान ली मैं हूँ, मैं आपको बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, तो आई बेड यू कह सकते हैं, आई बेड यू गुड मॉर्निंग, तो वही इसका मतलब होता है। ऐसे ही बेड का यूज करते हैं, बेड न लगा के हम चाहें तो लगा सकते हैं विश, तो बात वही है कि आई विश यू गुड मॉर्निंग, मैं आपको गुड मॉर्निंग विश करता हूँ, या विश ना बोल के हम बोल सकते हैं बेड, कि मैं आपको गुड मॉर्निंग बेड करता हूँ, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेड गुड, वो जज गुड मॉर्निंग, उन्होंने जो जज था मेक एबोय, उसे कहा गुड मॉर्निंग, एंड टोल्ड हिम, और उनसे ये भी कहा, टू बेवेयर, सावधान हो जाओ, बीवेयर, मतलब उन्होंने जज मेक एबोय को कहा गुड मॉर्निंग, और उनसे ये भी कहा कि सावधान हो जाओ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं, उन्होंने उस जज से कहा गुड मॉर्निंग, उन्होंने जज को गुड मॉर्निंग कहा और उससे कहा अब तुम हो जाओ सावधान। आगे है, दैट ही डिड नेवर रॉब अ हार्टी चैप दैट एक्टेड ऑन स्क्वायर, क्या कहा, सावधान हो जाओ, दैट की, ही, उसने, डिड नेवर, कभी नहीं, वो कह रहा है, जो जैक डुलन है वो कह रहा है कि उसने नेवर रॉब, कभी नहीं लूटा, या हार्टी चैप, मतलब एक अपने कह सकते हैं अच्छे व्यक्ति को, हार्टी हृदय वाले, चैप आदमी, हार्टी होता है हृदय वाला, चैप मीन्स होता है आदमी, तो जैक डुलन ये कहना चाहता है उससे कि उसने कभी भी हृदय वाले आदमी को, मतलब उसने कभी भी एक अच्छे व्यक्ति को नहीं लूटा है। दैट एक्टेड ऑन अ स्क्वायर, जिसने कोई अच्छा काम किया हो, स्क्वायर होता है पेट भर का भोजन, जो पेट भर भोजन प्राप्त करता हो, या जिसने पेट भरकर भोजन प्राप्त करने के लिए काम किया हो। एंड नेवर टू रॉब अ मदर, ना ही कभी एक माँ को लूटा है, ये मतलब रॉब अ मदर ऑफ हर सन, ना तो किसी माँ के पुत्र को लूटा है। एंड ओनली जॉय, जो पुत्र अपनी माँ की एकमात्र आशा होता है या अपनी माँ का एकमात्र आनंद होता है, ना तो उसने कभी ऐसे पुत्र को लूटा है जो अपनी माता का एक आनंद होता है, जैसे जैक डुलन खुद अपनी माता का एक आनंद था, पिता की एकमात्र आशा था। और एल्स, या इसके अलावा, यू मे टर्न आउटला, तुम यहाँ से मुड़ जाओ, लाइक द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय, जैसे कि ये एक उपनिवेशी लड़का। आगे है, यहाँ से देखते हैं, बंडे, एक दिन, एज ही वाज राइडिंग, जैसा कि वह घुड़सवारी कर रहा था, द माउंटेन, पर्वत, साइड अलोंग, एक तरफ, पर्वत के एक तरफ से होकर, या पर्वत के एक तरफ वह घुड़सवारी कर रहा था या घूम रहा था, राइड कर रहा था। अ लिसनिंग, सुन रहा था, क्या सुन रहा था, टू द लिटिल बर्ड्स, छोटे छोटे पक्षियों के गीत सुन रहा था या उनकी आवाज़ सुन रहा था। देयर प्लीजेंट लाफिंग सॉन्ग, उनके आनंदपूर्ण हंसते हुए गीतों को सुन रहा था। एक दिन वह पर्वतों की तरफ राइड कर रहा था, वहाँ घूम रहा था, और
पक्षियों के गीत सुन रहा था, उनकी आनंदमय हंसने की आवाज़ को सुन रहा था। 3 माउंटेड ट्रूपर्स रोड अलोंग। 3 माउंटेड होता है, वैसे माउंट होता है चढ़ाई करना, ट्रूपर तो यहाँ पूरा हो जाएगा, माउंटेन ट्रूपर का मतलब हुआ घुड़सवार सैनिक। 3 माउंटेड ट्रूपर्स घुड़सवार सैनिक रोड अलोंग होता है अपने घोड़ों पर सवार होते हुए आए। उनके नाम क्या थे? कैली, डेविस एंड फिट्जरॉय। मतलब एक दिन 3 सैनिक जो कि अपने घोड़ों पर सवार होते हुए आए थे, उनका नाम था, एक का नाम था कैली, दूसरे का नाम था डेविस और तीसरे का नाम था फिट्जरॉय। दे थॉट दैट दे वुड कैप्चर हिम। दे थॉट उन्होंने विचार किया या सोचा, दैट दे वुड कैप्चर हिम, कैप्चर मीन्स पकड़ लेना हिम उसे। उनका ये विचार था कि वे उसे पकड़ लेंगे। किसे? द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय। उनका ये विचार था कि वे उस अनियंत्रित उपनिवेशी लड़के को पकड़ लेंगे। आगे है सरेंडर नाउ जैक डूलन। यू सी देयर 3 to 1। सरेंडर होता है आत्मसमर्पण कर दो। जैक डूलन आत्मसमर्पण कर दो, या कह सकते हैं जैक डूलन अपने आप को हमारे हवाले कर दो। यू सी तुम देखते हो, देयर इज 3 कि हम 3 लोग हैं, 2 1 एक को पकड़ने के लिए। तुम देखते हो कि तुम अकेले हो और हम तुम्हें अकेले को पकड़ने के लिए 3 लोग हैं, कैली, डेविस और फिट्जरॉय। सरेंडर नाउ, अब अपने आप को हमारे हवाले कर दो। जैक डूलन। यू डेयरिंग हाईवे मैन। यू तुम डेयरिंग साहसी, हाईवे मैन मतलब उच्च पहाड़ों पर घूमने वाले व्यक्ति। ही ड्रू अ पिस्तौल फ्रॉम हिज बेल्ट एंड शूक द लिटिल टॉय। ही उन्होंने, ड्रू होता उन्होंने मतलब उसने, उस लड़के के लिए है, उपनिवेशी लड़के के लिए। उसने अपनी पिस्तौल निकाली, कहाँ से? फ्रॉम हिज बेल्ट। उसने अपनी बेल्ट से अपनी पिस्तौल को निकाला। एंड शूक द लिटिल टॉय, और एक छोटा सा टॉय लिया, कह सकते हैं उसे बंदूक कह सकते हैं बंदूक में गोली भरी। बैसूक होता है हिल जाना एकदम। सैक की सेकंड फॉर्म है हिल जाना। टू द लिटिल बॉय छोटा लड़का। आई विल फाइट बट नॉट सरेंडर। तो वो क्या कहना चाह रहा है? ये कह सकते हैं कि उसने जो था अपनी पिस्तौल निकाली अपनी बेल्ट से। उस उपनिवेशी लड़के ने अपनी पिस्तौल से अपनी अपनी बेल्ट से अपनी पिस्तौल निकाली। एंड सुक द लिटिल टॉय, और थोड़ा सा मतलब थोड़ा एक तरफ को हटा। टॉय खिलौना होता है वैसे तो। और क्या कहा उसने? आई विल फाइट, मैं लड़ूंगा, बट नॉट सरेंडर, लेकिन अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। मतलब मैं लड़ूंगा लेकिन तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। सेड द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय, उस उपनिवेशी या अनियंत्रित उपनिवेशी लड़के ने कहा, मैं तुमसे लड़ूंगा, साहस करूंगा या तुम्हारा सामना करूंगा, लेकिन अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। ही फायर्ड एट ट्रूपर कैली। जो नाम अभी आया था कैली, उसका पूरा नाम क्या है? ट्रूपर कैली। उसने ट्रूपर कैली पर फायर मतलब बंदूक चलाई या पिस्तौल चलाई। एंड ब्रॉट हिम टू द ग्राउंड, उसे जमीन पर गिरा दिया या उसे घायल कर दिया और वह जमीन पर गिर गया। एंड इन रिटर्न होता है बदले में, फ्रॉम डेविस से रिसीव प्राप्त किया अ मॉरल बॉन्ड। मॉरल होता है नैतिक, बॉन्ड घाव मतलब, और उसके बदले में उसने डेविस से एक घाव प्राप्त किया। तो हम ये कह सकते हैं जैसे कि उसने ट्रूपर कैली पर एक फायर किया और उसे ज़मीन पर गिरा दिया, बदले में डेविस ने उस पर हमला किया और उसे भी घायल कर दिया या उसे भी मौत के घाट उतार दिया। आगे है, देखते हैं। ही फायर, यहाँ तो इतना हो गया। एंड इन रिटर्न, ये भी हो गया बाउंड। आगे लिखा है ऑल सैटर्ड थ्रो द जास ही ले स्टिल फायरिंग एट फिट्जरॉय। ऑल सैटर्ड, सभी बिखर गए। थ्रो द जास, उसके जबड़े, कहने का मतलब उसके जबड़े बिखर गए या उसके गोली लग गई। ही ले स्टिल फायरिंग, वह फिर भी फायर करता रहा एट फिट्जरॉय, फिर भी वह फिट्जरॉय की ओर हमला करता रहा, उस पर फायरिंग करता रहा। एंड दैट्स द वे, और यही प्रकार था, दे कैप्चर्ड, उसे पकड़ लिया। मतलब एक यही तरीका था कि जब वो मर गया, मरने के बाद भी उसे पकड़ पाए। किसे? द वाइल्ड कॉलोनियल बॉय, मतलब जीते जी तो उसे नहीं पकड़ पाए, लेकिन जब उन्होंने उस पर हमला किया और जब वो मर गया, घायल हो गया, उसके बाद मर गया, तब कहीं वो 2 लोग उसे पकड़ने में सफल हो पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आपकी पोएम जिसका नाम था द वाइल्ड
कॉलोनियल बॉय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।